वेल हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर फ्रॉम क्लास 8 स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन एंड द फर्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स के बारे में आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हमें यहाँ पे जो वर्ड है फैक्टर्स, अब जो फैक्टर्स हैं ये किसको कहते हैं? फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके टेबल में से कोई एक स्पेसिफिक नंबर बनता हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 12। 12 कौन कौन से टेबल से आएगा? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में। देखो 2 6 आर 12, 3 4 आर 12। 4 की टेबल में आता है 4 3 आर 12। 5 की टेबल में नहीं आता है 6 2 आर 12। देन 12 खुद के टेबल में आता है 12 1 आर 12। सो ये जो नंबर्स हैं इनके टेबल में क्या आता है? 12 आता है। तो ये नंबर्स जो हो गए ये 12 के क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। अब अगर हम एक और नंबर देखते हैं, सपोज 16। 16 कौन कौन से टेबल में आएगा? 1 की टेबल में आएगा, 2 के 2 8 आर 16। 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा 4 4 आर 16। 5 की टेबल में नहीं आएगा, 5 के भी नहीं आएगा, 6 के भी नहीं, 7 के भी नहीं, 8 की टेबल में आएगा 8 2 आर 16। देन 16 खुद के टेबल में आएगा 16 1 आर 16। तो ये जो नंबर्स है जिनके टेबल में से ये नंबर निकला, ये जो नंबर्स है ये हो गए इसके फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स आपको समझ आ गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये तो हम फैक्टर्स के बारे में बात करें। अब अगर हम देखते हैं प्राइम फैक्टर्स किसको कहते हैं? प्राइम फैक्टर्स जैसे यहाँ पे हमारे पास है 12। 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालने तो इस तरीके से निकालें, 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, देन 3 1 आर 3। क्योंकि इसके लास्ट पे इवन नंबर था तो मैंने इसको इवन नंबर से अप्रोच किया। अब हमारे पास है 16। 16 के प्राइम फैक्टर्स, लास्ट पे इवन नंबर है तो हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर से इसको अप्रोच करेंगे। 2 8 आर 16, इवन नंबर है 2 4 आर 8, अगेन इवन नंबर है 2 2 आर 4, अगेन 2 1 आर 2। ऐसे होता है ये, लाइक दिस। ओके, अब देखिए ये प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ऐसे देखो, अब 12 के प्राइम फैक्टर्स कैसे आ गए? 2 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये जो आगे ये प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 12 के। ये फैक्टर्स हैं 12 के, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स 12 के। देखिए अब यहाँ से 2 इंटू 2 4, 4 3 12। दोबारा से जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा से ये आ जाता है। तो 16 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए? 2 2 2 एंड 2, 4 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2। तो ये जो सारे नंबर्स आ गए ये इसके आगे प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब देखिए अगर हमें बताना हो कि 12 और 16 में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं तो हम क्या लिखेंगे? कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? देखिए यहाँ पे 2 और 2 सेम है तो ये 2 आ गया एक बार, ये वाला 2 और ये वाला 2 सेम है तो आ गया फिर से एक बार। फिर उसके बाद यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 नहीं है तो ये 2 इंटू 2 ही आ गया। ठीक है, जो इसमें और इसमें कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 है, इसमें 3 नहीं, इसमें 2 आ रहा है यहाँ पे। तो 2 इंटू 2 आ गया 4। तो 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों में क्या है, 12 और 16 में क्या है? कॉमन। तो ये नंबर आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हो। 4 देखिए, 4 यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है तो इसमें भी 4 आ गया, क्या? कॉमन आ गया। कॉमन फैक्टर्स आप इस तरीके से भी ढूंढ सकते हो। तो ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल के भी आप कॉमन फैक्टर्स ढूंढ सकते हो। बट आई थिंक ये वाला जो है ये इजीएस्ट मेथड है। कहाँ ढूंढते फिरोगे एक नंबर को? सपोज अगर कोई एक नंबर आ गया, सपोज ऐसे 108, तो आप कहाँ ढूंढते फिरोगे इसके टेबल में क्या क्या आ रहा है? फिर आप उसका कॉमन निकालोगे तो डायरेक्ट इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके वो इजी हो जाता है वैसे। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब हम इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। Now coming to the new topic, and the new topic is factors of algebraic expression. अब फैक्टर्स तो हमें पता है क्या होते हैं। algebraic expression किसको कहते हैं? algebraic expression is an expression which is made up of variables, constants in algebraic operations। मतलब जो बनी होती है वेरिएबल्स से, कॉन्स्टेंट से एंड algebraic operations।
अलजेब्रिक ऑपरेशंस कौन से, लाइक प्लस, माइनस, इंटू एंड डिवाइड, मतलब ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उनसे जो एक्सप्रेशन बनी होती है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन व्हिच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लाइक दिस 6x y z, ठीक है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सो आप बोलोगे सर ठीक है, इसमें वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स और अलजेब्रिक ऑपरेशंस कहाँ पे, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। कीप इट एज योर फर्स्ट एग्जांपल। तो पहले आप इसको कंसिडर करो, दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर हम इसके फैक्टर्स देखेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या आगे, 6, x, y, z, या अगर कोई इसके फैक्टर इस तरीके से निकालना चाहेगा तो निकाल सकता है 1, 6, x, y, z। तो ये भी इसके फैक्टर्स आ सकते हैं 6x, y, z के, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं आपको ये बता रहा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है उसके फैक्टर्स कैसे हम निकालते हैं, ये एक था। अब दूसरी वाली एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। एग्जांपल के तौर पे हम अगर लेंगे यहाँ पे 5x प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन व्हिच इज मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड अलजेब्रिक ऑपरेशंस। इसमें वेरिएबल्स भी हैं, कांस्टेंट्स भी हैं और अलजेब्रिक ये ऑपरेशंस भी हैं, उनमें से हमने इस पे प्लस लिया। अब आप बोलोगे सर इसमें तो प्लस माइनस इनटू डिवाइड तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे फिर भी साइन है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे हो जाए। मैंने नहीं बोला ये सारे होने चाहिए, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ पे अभी देखते, देखिए ये जो यहाँ पे एक अल्फाबेटिक ये वाला एक्स है, इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकली वेरिएबल्स। और ये जो लास्ट वाला जो नंबर है इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट्स। और ये जो एक्स जो वेरिएबल के सामने जो नंबर है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ दिस नंबर। अब ये जो पूरी एक नंबर है यहां से 5x, इसको बोलते हैं टर्म, दिस इज वन टर्म। एंड दिस इज 9 जो है ये यहाँ पे, दिस इज अनदर टर्म। क्लियर। सो एक्सप्रेशन है, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ टर्म्स। जब टर्म्स आपस में मिलती हैं तो क्या बनती है, एक्सप्रेशंस बनती है, ठीक है। Now coming to the new topic in this introduction, and the topic is methods of factorization। कि factorization करने के methods क्या क्या होते हैं। सबसे पहला वाला जो मेथड है इसमें वो है मेथड ऑफ ए कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर निकाल के हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस 3x प्लस 6। तो हम इसमें कॉमन फैक्टर एक नंबर निकाल, देखिए 3 ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू 3 इंटू एक्स हो गया 3x प्लस 3 इंटू 2 हो गया 6, ठीक है। दिस वॉज टोटली सिंपल। हमने इनमें से एक नंबर बाहर निकला 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 2 आ गया 6, बीच में प्लस अपना। एक और एग्जांपल मैं इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डालूंगा ताकि आपको थोड़ा सा ये इसमें क्लियरिटी हो जाए। 6p माइनस 12q, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें हम कॉमन निकालते हैं, इसमें हम कॉमन निकालते हैं 6 मल्टीप्लाइड विथ p। देखिए 6 इंटू पी आ गया 6p, माइनस 6 इंटू 2 हो गया 12, साथ में q, ठीक है। देखो 6 को हमने बाहर निकाला, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 6 इंटू पी आ गया 6p, माइनस यहाँ भी 6 2 आर 12, साथ में अपना q। लेकिन एक चीज और यहाँ पे है, यहाँ पे तो मैं 2 भी बाहर निकाल सकता था, ठीक है। देखो 2 इंटू 3 आ गया ना, मतलब इसके बदले में यहाँ पे ये भी लिख सकता था ना। अब इसके ऊपर नजर रखें, 2 इंटू 3p, देखो 2 3 आर 6, साथ में p अपने, इससे भी तो ये बनता है माइनस 2 इंटू 6q, मतलब इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वापस आ जाएगा। लेकिन मैंने 6 क्यों निकाला, 2 क्यों नहीं निकाला। अच्छा इसमें से तो 3 भी निकल सकता है ना बाहर। अगर हम ऐसे करेंगे 3 इंटू 2p, देखो
3 2 और 6 p साथ में अपने, फिर यहाँ पे p माइनस, यहाँ पे माइनस, 3 4 और 12 साथ में अपने q, 3 इंटू 4q आ गया 12q। मतलब ये भी निकल सकते थे, ये भी निकल सकते थे, मैंने स्पेसिफिकली ये क्यों नहीं निकाला, इसलिए निकाला अगर हम यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ना 6 के, तो प्राइम फैक्टर्स इसमें आ गए 2 3 आर 6, देन 3 1 आर 3, ये आ गए इसके 6 के प्राइम फैक्टर्स। और 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, देन 3 1 आर 3। तो अगर हम 6 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखेंगे वो आ गए 2 इंटू 3, और 12 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स देखते हैं वो हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें देखो आप कॉमन फैक्टर क्या आ गया, यहाँ से आ गया 2 इंटू, यहाँ पे 2 ऊपर 2 नहीं है, ऊपर 3 है, यहाँ नीचे भी 3 है, इंटू 3। क्लियर, ये दोनों नंबर्स आ गए कॉमन, जो ऊपर भी है सेम नीचे भी है, तो 2 इंटू 3 आ गया 6। तो 6 एक कॉमन फैक्टर यहाँ पे आ गया ना, इसलिए मैंने 6 को बाहर निकाला, 2 और 3 को। हालांकि 2 और 3 से भी ये सॉल्व हो सकता है, बट 6 मैंने इसीलिए निकाला क्योंकि इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में से 6 जो है वो कॉमन फैक्टर है। क्लियर, तो ये दो हैं, ये जो दो हैं ये हम इनको नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ इस तरीके से इस कैटेगरी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, ये बहुत ही इजी था। जस्ट जब आपको पता चलेगा कि प्राइम फैक्टर्स में, हाँ जब आपको पता चलेगा कि हम कॉमन फैक्टर्स में कोई एक नंबर निकाल सकते हैं तो दैट्स ओके। बट अगर आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि 3 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो आप क्या करना, आप वो दोनों नंबर्स के आप प्राइम फैक्टर्स निकालना, वहां से देख लेना आप कॉमन फैक्टर क्या है, उस एक नंबर को उठा के सामने लिखे, वैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे सेकंड मेथड। Coming to the second method, and the second method is factorization by regrouping terms। हम ग्रुपिंग करके टर्म्स को वैसे भी हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। देखिए रीग्रुपिंग करके हमें इसको फैक्टराइजेशन इसकी करनी है। देखिए इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, सेम है, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो हम 2y को हम बाहर निकालते हैं। 2y को हमने बाहर निकाला, दिस इज मल्टीप्लाई 2y इंटू एक्स, 2y इंटू एक्स हो गया 2xy। क्लियर, फिर यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस, 2y को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2y का 1, 2y इंटू 1 हो गया 2y। उसके बाद ये वाला जो ग्रुप बना x प्लस 1 का, इस ग्रुप को उठा के हम इधर शिफ्ट कर देंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप नहीं भी करते हो तो दैट्स ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे हम क्या, ऐसा क्या मल्टी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, देखो 3 इंटू एक्स हो गया 3x, फिर प्लस 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 3 1 और 3। अगर आप इसको उठा के इधर शिफ्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट अगर ऐसे करते हो तो इसमें से कॉमन निकालना है 3, ब्रैकेट लगा के 3 इंटू एक्स हो गया 3x, देन प्लस 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 3 1 और 3, ऐसे भी कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज x प्लस 1, तो एक ही बार आ गया x प्लस 1। क्लियर, दिस इज 2y प्लस 3, 2y प्लस 3। तो अंदर की दोनों टर्म्स में से एक ही टर्म लेनी होती है, बाहर की एक लेनी होती है। दिस इज द फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग टर्म्स। अब अगर आप इस वाले एक नंबर को उठा के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हो, और इस वाले नंबर को अगर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो आपके पास दोबारा से यही जो एक्सप्रेशन निकल करके आएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।